हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। आज का हमारा जो सेशन है सिड टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें हम आज थर्ड लेक्चर है, ठीक है, हमारी थर्ड क्लास है सिड टेक्नोलॉजी का। इसके पहले हम लोगों ने सिड के बारे में जो बेसिक चीजें थी, बेसिक टर्मिनोलॉजी थे सिड के, उन सब चीजों को हमने कवर कर लिया है। ठीक, अगर उस क्लास से कोई डाउट रह जाता है तो आप अपने डाउट को इस क्लास में पूछ सकते हैं। प्रीवियस दो क्लास से सिड, ठीक, सिड के प्रीवियस दो क्लास हो चुके हैं सिड से। अगर उनसे कोई डाउट यानी प्रॉब्लम आपको कोई रह जाता है तो आप उससे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं इस क्लास में। ठीक, अगर और कोई प्रॉब्लम है इसके अलावा तो ठीक है, आप उसको डिस्कस कीजिए। चलिए, तो आज स्टार्ट करने वाले हम सीड वर्सेस ग्रेन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले। ठीक, सीड और ग्रेन में डिफरेंस क्या है। सीड क्या हुआ, बीज, इसको क्या बोलते हैं, सीड को क्या बोला जाता है, बीज। और फिर बीज और अनाज, इसको क्या बोलते हैं, अनाज। ग्रेन जो हो गया दाना या फिर अनाज बोलते हैं, ऐसे कुछ। ठीक, तो इन चीजों के बारे में हम इनके डिफरेंस देखने वाले। इससे पहले हम पिछली क्लास में जो पढ़ाए हुए थे उन चीजों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, चलिए, आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन है, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बताइएगा, और जो चीजें नहीं समझ में आएंगी उन चीजों को पूछिएगा। ठीक, चलिए, बताइए कि हाइपोकोटाइल, ठीक, हाइपोकोटाइल और इपिकोटाइल में क्या डिफरेंस है। इपिकोटाइल क्या होता है और हाइपोकोटाइल क्या होता है। ठीक, इपिकोटाइल क्या है, हाइपोकोटाइल क्या है, इन चीजों को बताइए। हाइपोकोटाइल कौन सा पार्ट होता है और इपिकोटाइल कौन सा पार्ट होता है। आपके लिए चार पांच ऑप्शन देते हैं। पहला क्या होता है, अपर पार्ट। ठीक, अपर पार्ट किसके, कर्टोलिडॉन्स के ऊपर का पार्ट। ठीक, यहां बोल बस हम अपर लिखेंगे, अपर, और फिर बिलो, बिलो यानी कर्टोलिडॉन्स के नीचे की बात कर रहा है, जो कर्टोलिडॉन्स हैं। ठीक, या फिर बोल तीसरा ऑप्शन है आपके ए एंड बी। ठीक, ए एंड बी। जो आपका फोर्थ ऑप्शन है क्या हो सकता है इसमें, कर्टोलिडॉन्स के बीच का पोर्शन। ठीक है, बिटवीन यानी बोल सकते हैं बीच के जो पोर्शन है कर्टोलिडॉन्स के। और एक नेक्स्ट ऑप्शन आप क्या होता है इसमें, नॉन ऑफ बीज। ठीक, तो इसमें बताइए कि हाइपोकोटाइल क्या होगा। पहले एक आंसर दीजिएगा कि हाइपोकोटाइल क्या होता है। हाइपो का मतलब होता क्या है। ठीक, हाइपो का मतलब होता क्या है, देखिए, हाइपो का मतलब होता है कर्टोलिडॉन्स, जो कर्टोलिडॉन्स होते हैं उनके नीचे की बात कर रहा है। ठीक, कहां की, जो कर्टोलिडॉन्स होते हैं उनके नीचे वाले पार्ट की बात कर रहा है, वो क्या होते हैं, हाइपो होते हैं। हाइपो किससे रिलेट करते हैं, रेडिकल से, यानी रूट पोर्शन, रूट वाले पोर्शन से क्या हाइपो जो होते हैं वह रिलेट करते हैं। ये चीजें मैंने भी बताया था पहले पिछले क्लास में जो पढ़ाया था। तो जो हाइपो होते हैं वह रेडिकल होते हैं। क्या होते हैं, रेडिकल। ठीक, ये कहां से, रूट वाले पोर्शन से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, जो हाइपो होते हैं। इपिकोटाइल क्या होते हैं, या प्ल्यूमल होते हैं। क्या होते हैं, प्ल्यूमल। प्ल्यूमल यानी बोले तो जो जैसे क्या हुआ आपका सीड। ठीक, आइए इधर देखते हैं, ये क्या हुआ यहाँ पे आपका सीड। सीड अब तो सीड है, जब ये सीड जर्मिनेट किया तो अभी क्या बन गया, कार्डोलोडॉन। नीचे इसके रेडिकल आ जाएंगे, ऊपर क्या हो जाएंगे इस तरह से, प्ल्यूमल। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, प्ल्यूमल। प्ल्यूमल क्या होता है, प्ल्यूमल ही इपिकोटाइल होता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सूट पोर्शन होता है। ठीक, क्या होता है, इपिकोटाइल। जो नीचे आता है इसको, ये तो कार्टोलिडॉन हो गया। कार्टोलिडॉन के जो नीचे वाला पोर्शन होता है वही हाइपोकोटाइल या फिर रेडिकल या फिर रूट से रिलेट करता है। ठीक, इसमें कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बताइए क्या इम्बिबाइसन क्या था। ठीक, एम्बिबाइसन क्या था बताइएगा। और एल्बुमिनस, ये चीजें भी मैंने बताया था। तीन क्वेश्चन है, इसके लिए आपका ऑप्शन नहीं देंगे। और नॉन एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस, ये तीन क्वेश्चन है आपके लिए
इन तीनों का आप ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए। इम्बिबाइसन क्या है, एल्ब्यूमिनस क्या है, नॉन एल्ब्यूमिनस क्या है, ये तीन चीजों का आप आंसर दीजिए। इम्बिबाइसन, इम्बिबाइसन क्या होता है, एल्ब्यूमिनस क्या होता है और नॉन एल्ब्यूमिनस क्या होता है। ठीक, इन तीनों का आंसर आप बताइए हमें कि ये चीजें क्या हैं। देखिए जो इम्बिबाइसन होता है, जब किसी भी सीड को फर्स्ट टाइम पानी दिया जाता है, वाटर दिया जाता है, या पहली बार कोई भी सीड, ठीक, यह क्या है, सीड है। सीड क्या, नीचे हाइपोकोटाइल, नीचे ऊपर जो रेडिकल इसके प्लूमल निकले। तो जब इधर से पहली बार फर्स्ट टाइम जब यह पानी इधर से एब्जॉर्ब करता है सीड, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, इम्बिबाइसन बोलते हैं। ठीक, फर्स्ट टाइम जो पानी से दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्बिबाइसन। अब एल्ब्यूमिनस क्या होता है, देखिए दो चीजें मैंने कल बताया था। देखिए रिवीजन क्लास है, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। जो पढ़ चुके होंगे अच्छी बात है, उनको समझ में आ जाएगा। जो नहीं क्लास किए होंगे उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो क्या है एल्ब्यूमिनस। अब एल्ब्यूमिनस क्या होता है, जब टाइनी एम्ब्रियो, जैसे क्या होता है सीड, सीड क्या होता है, सीड है, जब तक वह जर्मिनेट नहीं किया, सोइंग नहीं किया गया। ठीक, अगर वह जब सोइंग कर गया, ठीक, क्या हुआ, जब सीड सोइंग कर गया तो वह क्या हो जाएगा, कार्टोलिडॉन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, कार्टोलिडॉन। कार्टोलिडॉन में क्या पाए जाते हैं, जैसे क्या हुआ है, कार्टोलिडॉन है। ठीक, कार्टोलिडॉन, नीचे इसके रेडिकल, ऊपर क्या प्लूमल आ गए। अब कार्टोलिडॉन में यहाँ क्या पाया जाता है, छोटा सा टाइनी इम्ब्रियो पाया जाता है। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, टाइनी इम्ब्रियो, इसको क्या बोलते हैं, टाइनी इम्ब्रियो। अब नीचे क्या होता है, इसमें एक क्या होता है, तो पूरा कार्टोलिडॉन हो गए, पूरे क्या होता है, पूरा कार्टोलिडॉन होता है, LADON, ये क्या हो गया, कार्टोलिडॉन। और इधर जो इसका नेक्स्ट होता है, क्या होता है, इधर इंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म। अब देखिए तीन चीजें, एक कार्टोलिडॉन हुआ, कार्टोलिडॉन में टाइनी एम्ब्रियो होती है, इंडोस्पर्म और फिर कार्टोलिडॉन, एक पूरा सीड है। अब इसमें क्या होता है कि आपको डिफाइन क्या करना है, एल्ब्यूमिनस क्या है, क्या बताना है, एल्ब्यूमिनस क्या है। तो आप बता सकते हैं, आई थिंक अब तो बता सकते हैं कि एल्ब्यूमिनस क्या होता है, नॉन एल्ब्यूमिनस क्या होता है, कोई बता सकता है। चलिए, तो देखिए एल्ब्यूमिनस क्या होता है, जब एक टाइनी इम्ब्रियो, किसकी बात कर रहा है, जब एक टाइनी इम्ब्रियो पूरी तरह से, ठीक, कंप्लीटली, यानी कि पूरी तरह से इसको क्या कर जाए, फीड कर जाए या फिर कंज्यूम कर जाए, किसको, कार्टोलिडॉन को। ठीक, जब एक टाइनी इम्ब्रियो पूरी तरह से कार्टोलिडॉन को कंज्यूम कर जाएगा, यानी फीड कर जाएगा, तो बचेगा क्या है, अब उसमें बचेगा केवल अब आपका इंडोस्पर्म। क्या बचेगा, इंडोस्पर्म बचेगा। जब इंडोस्पर्म बचता है सीड में, जब टाइनी एम्ब्रियो कब इसको कंज्यूम करेगा, कार्टोलिडॉन्स को, जब सीड जर्मिनेट करने लगेगा। ठीक, जब सीड जर्मिनेशन करेगा, सीड निकलेगा, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, कार्टोलिडॉन को पूरी तरह से कंज्यूम कर जाएगा उसके दौरान। ठीक, किसको, कार्टोलिडॉन को। जब ये कंज्यूम कर जाएगा तो उसमें बचेगा केवल आपका इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म जो होता है, इंडोस्पर्म क्या हो जाता है, जब बचता है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, एल्ब्यूमिनस बोला जाता है। ठीक, यही क्या है, एल्ब्यूमिनस। ये समझ में आई। जब किसी भी सीड में, सीड जर्मिनेशन के दौरान टाइनी एम्ब्रियो कंप्लीटली यानी पूरी तरह से कार्टोलिडॉन्स को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर जाता है, यानी फीड कर जाता है, उसके बाद जो शेष बचता है इंडोस्पर्म, उसी को, उस ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड। क्या बोला जाता है ऐसे सीड को, एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, नॉन एल्ब्यूमिनस। अब इसी में से समझिएगा सिर्फ, दूसरी फिगर बनाने की जरूरत नहीं, आई थिंक अब आप सिर्फ समझिएगा थोड़ा सा, एक मिनट। चलिए ठीक, अब आते हैं, क्या देख रहे थे आप, नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस समझ में आया, इम्बिबाइसन भी समझ में आ गया, एल्ब्यूमिनस भी समझ में आ गया। नॉन एल्ब्यूमिनस की बात करते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस, जब टाइनी एम्ब्रियो, किसकी बात कर रहा है, टाइनी एम्ब्रियो की बात कर रहा है। ठीक, जब टाइनी एम्ब्रियो कंप्लीटली या पूरी तरह से इंडोस्पर्म को, किसको, इंडोस्पर्म को कंज्यूम कर जाए, यानी फीड कर जाता है, तो ऐसे सीड को क्या बोलते हैं हम, जिसमें बचेगा क्या इसके दौरान, फिर कार्टोलिडॉन बचेगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस। ठीक, जब टाइनी एम्ब्रियो पूरी तरह से किसको, इंडोस्पर्म को फीड कर जाता है, क्या कर जाता है, इंडोस्पर्म को फीड कर जाता है,
तो फीड कर जाएगा, तो बचेगा क्या, कार्टियोलिडॉन। अब जब सीड में कार्टियोलिडॉन बचते हैं तो ऐसे सीड को नॉन एल्बुमिनस सीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉन एल्बुमिनस सीड। ठीक, अब बताइए कुछ मैंने कुछ फैमिली नाम बताए थे या फिर कुछ ऐसे स्पीशीज बताए थे उनके, कि कौन से सीरियल या पल्सेज में कौन सा एल्बुमिनस होता है और कौन नॉन एल्बुमिनस होता है। कोई बताएगा कौन एल्बुमिनस होता है और कौन नॉन एल्बुमिनस होता है। देखिए जो सीरियल से होते हैं, सीरियल क्रॉप जो होते हैं, सीरियल क्रॉप हमारे क्या होते हैं, एल्बुमिनस होते हैं। ठीक, नोट कर लीजिएगा, अगर जो क्लास किया उसके लिए तो बेटर है, जो क्लास नहीं किया है, नहीं पढ़ पाया, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक, ठीक, और एक आता है दूसरा नॉन एल्बुमिनस। ठीक, नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस, दो चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, एल्बुमिनस नॉन एल्बुमिनस। एल्बुमिनस समझ में आ गया, जब टाइनी एम्ब्रियो कंप्लीटली यानी पूरी तरह से कार्टियोलिडॉन को कंज्यूम कर जाए, फीड कर जाए, उसके दौरान जो बचता है एंडोस्पर्म, तो ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं, एल्बुमिनस सीड। क्या बोलते हैं, एल्बुमिनस सीड। अब जब टाइनी एम्ब्रियो किसको, एंडोस्पर्म को कंप्लीटली क्या कर जाए, कंज्यूम कर जाए यानी फीड कर जाए, तो उसके दौरान बचता है केवल क्या, कार्टियोलिडॉन, तो ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं, नॉन एल्बुमिनस। अब आपकी बात करने वाले हैं नॉन एल्बुमिनस क्या होते हैं, कौन से होते हैं सीड और कौन से नॉन एल्बुमिनस सीड होते हैं। ठीक, कौन से सीड एल्बुमिनस होते हैं, कौन से सीड नॉन एल्बुमिनस होते हैं। जो सीरियल सीड होती है सीरियल क्रॉप की, ठीक, सीरियल जो ये क्या होते हैं, एल्बुमिनस होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, एल्बुमिनस होते हैं। सीरियल क्रॉप में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक, इसमें क्या है, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि कुछ ऐसे है तो कुछ ऐसे। और जो पल्सेस क्रॉप होती है, पल्सेस क्रॉप जो होती हैं वे क्या होते हैं, पल्सेस क्रॉप कुछ जो सारे पल्सेस क्रॉप होती हैं वे क्या होते हैं, नॉन एल्बुमिनस। बस पल्सेस क्रॉप में एक क्या है, कंफ्यूजन है, क्या, जो सोयाबीन होता है वह क्या होता है, एल्बुमिनस होता है, वह नॉन एल्बुमिनस ना होकर क्या होता है, सोयाबीन। सोयाबीन जो सोयाबीन होता है वह क्या होता है, एल्बुमिनस होता है। याद रखिएगा, यही थोड़ा सा इसमें क्या है, इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक, यही क्या है, अपवाद है इसमें, कि सोयाबीन जो होता है वह क्या होता है, एल्बुमिनस होता है। बाकी पल्सेस, जितनी भी पल्सेस आप देखोगे, ठीक, यानी जो दलहनी फसलें हैं, दलहनी क्रॉप हैं, दाल वाली हैं, वे सारे क्या होते हैं, सभी नॉन एल्बुमिनस होते हैं। नॉन एल्बुमिनस जैसे क्या हो गया आपका, पी, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, पीजीएनपी, ठीक है, कैस्टर, और फिर जितनी भी दलहनी पल्सेस का आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। चलिए ये चीजें क्लियर, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस। ठीक, और पिछली क्लास में सारी चीजें हम लोगों ने बात कर लिया था, तो ऐसे ही बता दीजिए कि हम एक क्वेश्चन आपसे कल था कि इपीजियल और हाइपोजियल किसकी बात करते हैं, इपीजियल और हाइपोजियल क्या है। ठीक, इसकी बात हुई थी। बीबी पेरी और ओवी पेरी क्या था, वीवी पेरी और ओवी पेरी। बीबी पेरी किसमें पाया जाता है और ओवी पेरी किसमें पाया जाता है, कोई बताएगा, बीबी पेरी किसमें पाया जाता है और ओवी पेरी किसमें पाया जाता है। देखो जो बीबी पेरी देखा गया, बेबी पेरी, उससे बोलते हैं बेबी पेरी, BIPARY, बीबी पेरी। और क्या होता है, ओवी पेरी, ओवी पेरी। जो बेबी पेरी होता है यह कहां पाया जाता है, प्लांट में। ठीक, इसमें प्लांट में। जो ओवी पेरी होता है किसमें, एनिमल में, यानी कि बर्ड में देखा जाता है। ठीक, किसमें, बर्ड में। ये क्या होते हैं, जब प्लांट, ठीक, जब प्लांट यानी कोई भी सीड अपने पेरेंट प्लांट से अलग होने से पहले ही क्या कर जाए, जर्मिनेट कर जाता है, तो क्या होता है, वीवी पेरी होता है, वीवी पेरी। अब क्या आता है, ओवी पेरी। ओवी पेरी में एनिमल यानी बर्ड, जो बर्ड यानी जो भी जीव जंतु, जो भी इसे बोल सकते हैं एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, एग लेइंग करते हैं, ठीक, जो कि अंडा देते हैं, फिर उनसे क्या होते हैं, उनके बच्चे निकलते हैं। जैसे क्या हुई, क्या किसकी बात करते हैं, हेन। किसकी बात करते हैं हम लोग, हेन। हेन यानी कि मुर्गी की। जो मुर्गी है वो क्या करती है, एग लेइंग करती है, अंडा देती है। अंडा देने के बाद जब उसकी 21 डेज, कितने दिन का,
21 डेज के बाद इनकी इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होता है। तो इसमें से क्या होते हैं, चूजे निकलते हैं, उसके क्या होते हैं, चूजे निकलते हैं। तो ऐसे प्रोसेस में जो क्या बोलते हैं हम उसको ओविपेरी बोलते हैं। या किसमें देखा जाता है, एनिमल यानी बोले तो बर्ड में देखा जाता है। ठीक, बर्ड ही क्या एक जीव जंतु है, कोई भी एनिमल मतलब जानवर नहीं, कोई जीव जंतु कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, ओविपेरी और विविपेरी। और हाइपोजियल इपीजियल की बात बताइए। अब देखिए इसको तो हम नहीं बताएंगे हाइपोजियल क्या है, अब तो सभी पता है कि हाइपो मतलब होता है क्या, बिलो, और ईपी का मतलब क्या होता है, अपर, यानी अप यानी अपर यानी ऊपर की तरफ। जब किसी भी सीड में, ठीक, जैसे क्या हुआ सीड, ये सीड हुआ और इसमें से इस तरह से निकले, अब क्या हुआ, इस तरह से हो गया, फिर इसमें से कुछ इस तरह से हो गया। ठीक, तो इसके जो कार्टोलिडॉन हो गए, या धीरे धीरे कार्टोलिडॉन कहां पे आ गए, ऊपर। जब ये कार्टोलिडॉन ऊपर की तरफ आके जर्मिनेट करता है तो उस सीड को क्या बोलते हैं हम, इपीजियल जर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक, ईपी का मतलब क्या होता है, ऊपर। तो जब कार्टोलिडॉन ऊपर आ जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इपीजियल जर्मिनेशन। जब यहीं पे कार्टोलिडॉन क्या होता है, जैसे सीड है, 3-4 सीड मैंने ले लिया, इसमें क्या हुआ, पहले रेडिकल आया, फिर रेडिकल इधर निकला, प्लूमल थोड़ा सा आया, फिर रेडिकल आया, प्लूमल थोड़ा सा ऊपर आया, फिर रेडिकल आया, प्लूमल बड़ा हो गया। बट अभी तक भी इसके जो कार्टोलिडॉन सीड है, वह सीड कहां है, अंडरग्राउंड है, यानी बिलो सरफेस, बिलो अर्थ। ठीक, जीएल का मतलब होता है अर्थ, जीएल का मतलब क्या होता है, जीएल का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक, तो हाइपो मतलब बिलो यानी नीचे की तरफ, और अर्थ के नीचे जब सीड जर्मिनेट कर जाए पूरी तरह से तो वह क्या हो जाता है, हाइपोजियल। जब यही कार्टोलिडॉन्स जर्मिनेट होने के बाद कार्टोलिडॉन धीरे धीरे कहां जाते हैं, बाहर की तरफ। आप कभी जहां पे नर्सरी या सीड डाला गया होगा तो वहां पे आप देखिएगा ध्यान से, क्या होते हैं कुछ सीड, अगर वह अलग वैरायटी के हैं, अलग उनकी फैमिली है, तो वैसे क्या होते हैं लोग जर्मिनेट करते करते उनके जो सीड होते हैं बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ ऐसे आ जाते हैं। ठीक, आपने देखा है कभी ऐसा, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ सीड के हम नाम बताएंगे आपको, उसको ध्यान दीजिएगा। नर्सरी में जनरली तो उनके सीड क्या ऊपर की तरफ इस तरह से आ जाते हैं। जैसे आप टमाटर की नर्सरी देखे हो, टमाटर की नर्सरी में कभी कदा ऐसे 1-2 सीड क्या होते हैं उसके ऊपर लगे हुए, ऊपर की तरफ ऐसे आ जाते हैं, बेंड किए हुए। ठीक, तो वही क्या होता है, उनकी इपीजियल होता है। ठीक, चलिए ये चीजें समझ में आई। अब देखते हैं इपीजियल और हाइपोजियल कौन कौन से सीड हैं। पहले किसकी बात करते हैं, हाइपोजियल। इधर क्या बात करते हैं, इपीजियल, इपीजियल और हाइपोजियल। अब देखिए इपीजियल में क्या आता है, देखिए इपीजियल में क्या आता है, जो मोनोकोट सीड होते हैं, ठीक, जो मोनोकोट सीड होते हैं वे क्या होते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। ठीक, नोट कर लीजिएगा, जो मोनोकोट होते हैं उनमें हाइपोजियल, जो डाइकोट होते हैं, डाइकोट उनमें इपीजियल। ठीक, याद रखिएगा, जो मोनोकोट सीड होते हैं यानी एक बीज पत्री होते हैं, उनके सीड क्या होते हैं, बीज डालने होते हैं, वो टूटते नहीं बीज से। जैसे आप लेग्यूम फैमिली की देखोगे, ठीक, लेग्यूमिनेसी फैमिली की क्रॉप देखोगे, यानी कि पल्सेस क्रॉप, दलहनी क्रॉप को देखोगे, तो उसको बीच से तोड़ने पे क्या होते हैं, 2 दाने उसके अलग हो जाते हैं। ठीक, 2 पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, वह क्या होता है, डाइकोट होता है, वह क्या होता है, डाइकोट होता है। तो वे उनको क्या बोलते हैं हम, द्विबीजपत्री बोलते हैं। जो एक बीजपत्री होते हैं मोनोकोट बोलते हैं। ठीक, मोनोकोट होते हैं, इसमें क्या होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन। याद रखिएगा, मोनोकोट सीड में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन तो ठीक है, और डाइकोट में इपीजियल जर्मिनेशन ठीक है। बट डाइकोट में कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, जैसे ट्रिपल पी जीएम। क्या है, ट्रिपल पी जीएम। अब आप सोचोगे ट्रिपल पी जीएम है क्या। अब ये जो 3-5 क्रॉप के नाम बताएंगे, ये पांचों क्रॉप किसकी हैं, डाइकोट की हैं। क्या है, डाइकोट की, यानी उसमें होना क्या चाहिए, जनरली उनमें होना चाहिए इपीजियल, बट होता क्या है उसमें, हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। क्या होता है उसमें, हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, या डाइकोट की है बट इनमें इपीजियल होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, हाइपोजियल। आइए ट्रिपल पी जीएम का मतलब देखते हैं। ठीक, ट्रिपल पी क्या हो गया, पी यानी कि मटर, फिर क्या हो गया, चिक पी हो जाएगा, यानी कि जो चना होता है। ठीक, चिक पी, फिर क्या हो जाएगा इसमें आपका पीजियन पी यानी कि अरहर,
क्या हो जाएगा, अरहर पिजियन पी। अब बचता है क्या, जीएम। जीएम, जी का मतलब होता है ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, ग्राउंड नट मूंगफली। और फिर एम का मतलब क्या होता है, मैंगो। ठीक, यह क्या है, ये सभी डाई कोट है। मैंगो आप कहोगे डाई कोट कैसे है, कभी मैंगो के सीड को आपने देखा है, जब उसके सीड को खोलोगे तो उसके बीच में क्या होते हैं, दो पार्ट में उसकी जो अंदर वाले होते हैं, जो सॉफ्ट पार्ट होता है, ऊपर से तो एक हार्ड लेयर होती है, हार्ड लेयर को कट करने के बाद अंदर एक सॉफ्ट उसमें होता है। ठीक, वह मेन सीड होता है मैंगो का। जब उसको आप खोलोगे तो दो पार्ट में क्या होता है, वह डिवाइड हो जाते हैं। वह क्या होते हैं, डाइकोट, बट उसमें होना चाहिए इपीजियल इसके अकॉर्डिंग, बट उसमें कुछ अपवाद होते हैं, जिससे कि होता क्या है, उसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। क्या होता है उसमें, हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। ठीक, चीजें क्लियर। चलिए अब देखिए कुछ मोनोकोट भी होते हैं जिसमें कि इपीजियल होते हैं, जैसे कैस्टर, सनफ्लावर। ठीक, क्या हो गया, कैस्टर, कैस्टर, सनफ्लावर, ये सब क्या हो गए, इनमें होना चाहिए मुख्यतः डाइको हाइपोजियल, बट होता क्या है, इसमें इपीजियल जर्मिनेशन होता है, क्योंकि यह क्या है, यह मोनोकोट है। तो एक्सेप्शन को भी याद रखिए, दूसरी बार हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, क्योंकि टाइम नहीं है कि हम फिर दोबारा इसको रिवाइज आपको करा सके। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। तो आई थिंक कि पिछली क्लास की सारी चीजें, पढ़ाई हुई चीजें हमने क्लियर कर दिया। पिछले क्लास की पढ़ाई हुई चीजें हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब आइए अपने पीपीटी पे चलते हैं, जो पीपीटी हमने ओपन किया था, जहां से हमें पढ़ना था। आज हम पढ़ने वाले क्या थे, सीड और ग्रेन में डिफरेंस क्या है। ठीक, सीड और ग्रेन में डिफरेंस क्या है, इस चीज को हम आज पढ़ने वाले थे। चलिए तो एक बार आप रीड करिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं इसको लेके। चलिए ठीक है, चलते हैं सीड वर्सेस ग्रेन। सीड और ग्रेन में डिफरेंस क्या है, पहले देखते हैं सीड क्या होता है, ग्रेन क्या होता है। सीड क्या होता है, बीज। ग्रेन क्या होता है, इसे अनाज या दाने बोलते हैं। तो आप बताइए, सीड लेना होगा तो आप कहां जाओगे, ग्रेन लेना होगा तो आप, अनाज लेना होगा तो कहां जाओगे। ठीक, सीड लेना होगा तो क्या आप राशन की दुकान पे जाओगे, या फिर एग्रीकल्चर जो मेडिकल होंगे, या फिर एग्रीकल्चर के जो दुकान होंगे जहां पे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की दुकान होंगी, वहां पे जाओगे आप, किस शॉप पे आप जाओगे, अगर आपको सीड लेना है पहले। ठीक, क्या करना है, सीड लेना है, तो सीड लेने के लिए आप कहां जाओगे, ऑब्वियसली आपको सीड लेना है तो आप कहां पे जाओगे, जो इंसेक्टिसाइड या एग्रीकल्चर मेडिकल होंगे, एग्रीकल्चर मेडिकल बोले तो जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड या सीड को सेल करते हैं शॉप पे, उनको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर मेडिकल या एग्रीकल्चर। तो वहां पे आप जाओगे सीड लेने के लिए। ग्रेन लेने के लिए आपको अनाज चाहिए, दाने चाहिए, तो आप कहां जाओगे, राशन वाली दुकान पे, जो एंटरप्राइज होंगे, जो जिसे क्या बोलते हैं, जनरल स्टोर बोलते हैं। ठीक, तो वहां पे आप जाओगे जनरल स्टोर पे लेने ग्रेन यानी अनाज के दाने, जो अनाज लेने जाओगे अपने डेली रूटीन में जो यूज करते हैं, चावल दाल ये सब जो भी चीजें, तो उनको लेने के लिए आप कहां जाओगे, जनरल स्टोर पे हमें जाना पड़ेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं, इट शुड बी वाइबल एंड वाइब्रियस। ये क्या होना चाहिए, ये वाइबली होनी चाहिए, वाइबल होनी चाहिए इसकी, और वाइब्रियस होनी चाहिए। वाइब्रियस मतलब इसमें कुछ विभिन्नता होनी चाहिए, सीड हेल्थी होनी चाहिए, गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, ये सब उनकी क्या विभिन्नता है कुछ। ठीक, तो सीड कैसी होनी चाहिए, वाइब्रस होनी चाहिए और वाइबल होनी चाहिए। वाइबल का मतलब क्या है, जैसे कि आपने किसी भी सीड के 100 दाने लिए। ठीक, नंबर ऑफ सीड कितने हुए, 100 सीड लिए किसी भी क्रॉप के, अब उसमें से आपकी 80% क्या हुई, सीड जर्मिनेट कर गई, तो यह क्या होगी, उसकी वाइबिलिटी परसेंटेज हुई, वाइबल परसेंटेज हुआ। ठीक है, याद रखिएगा कि यह क्या हुआ, वाइबली। जबकि ऐसा कोई भी वाइबल इसके लिए नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, किसके, ग्रेन के लिए, दाने के लिए, कि उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज कितनी होनी चाहिए,
उसकी वाइबिलिटी कितनी होनी चाहिए, वो कितना वाइबल होनी चाहिए, ये सब चीजें इसके लिए क्या जरूरी नहीं है ग्रेन के लिए। अब आते हैं फिर सीड में, इट शुड बी फिजिकली एंड जेनेटिकली प्योर। जो सीड होनी चाहिए वह बाहर से और उसके जेनेटिक रूप से क्या होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। जैसे क्या होता है, जब सीड स्टार्ट किया था, न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, ठीक है, तो मतलब 5 तरीके की जो सीड होती है आपकी, उसमें सबसे प्योर सीड जो होता है सर्टिफाइड सीड और आपका जो रजिस्टर्ड सीड होता है, इन दोनों में जो प्योर होती है सर्टिफाइड सीड होती है, जो किसानों तक दिया जाता है, ठीक, जो फार्मर्स को सीड दिया जाता है, वो सीड कैसे होते हैं, कैसे सीड होते हैं, वह सर्टिफाइड सीड होते हैं, उसकी प्योरिटी 100% होती है, अच्छी होती है, जर्मिनेशन भी अच्छी होती है। तो सीड में प्योरिटी होनी चाहिए फिजिकली और जेनेटिकली दोनों तरीके से, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं क्या, शुड बी सेटिस्फाइड मिनिमम सीड सर्टिफाइड स्टैंडर्ड। जो मिनिमम सीड होनी चाहिए सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, जो उसकी मानक है वह क्या है, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। नो सच रिक्वायरमेंट, ऐसा इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ग्रेन के लिए, ग्रेन के लिए ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि आता है इट कैन बी ट्रीटेड विद द पेस्टिसाइड फंगिसाइड। जो सीड होंगे, सीड को इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इन चीजों से क्या उनको ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि किसी भी उस पर बाहरी फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड का कोई इफेक्ट अफेक्ट ना हो, अटैक ना हो, ठीक। इसलिए फिर क्या है, सीड अगेंस्ट द स्टोरेज पेस्ट एंड फंजाई, इनके अगेंस्ट इसको क्या किया था, स्टोर किया था। जो इंसेक्ट और पेस्ट होते हैं इनके अगेंस्ट सीड को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, इट शुड बी नेवर बी ट्रीटेड विथ एनी केमिकल। मतलब इसको किसी भी केमिकल के साथ इसको क्या किया जाता है, ट्रीट नहीं किया जाता जो ग्रेन होता है। अगर ग्रेन हमें क्या करना है, डेली रूटीन में यूज करना है हमें, जैसे आपने चावल लाया तो चावल तो मार्केट से आएगा तो आप उसको ट्रीट करके तो रखोगे नहीं, उसको ट्रीटमेंट करके रखोगे नहीं कि आपने क्या लिया, थायरम लिया, थोड़ा सा कैप्टान लिया, इन दोनों से उसको ट्रीटमेंट करके फिर रिस्टोर कर दिया, ऐसा तो करोगे नहीं। क्योंकि इसको क्या करना है, हमें डेली रूटीन में अपने कंज्यूम करना है, कंजर्व करना है। तो कंजर्व करने वाले को हम फ्रेश रखेंगे, जबकि सीड को हम कंजर्व नहीं करते, फीडिंग नहीं करते। फीडिंग करते किसको है, ग्रेन को, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है रिस्पायरेशन, ठीक। Respiration rate and other physiological and biological process should be kept in low level during storage. During storage, storage के दौरान जब सीड को स्टोर किया जाता है, जैसे क्या हुआ, अभी क्या हुआ, पैडी पैडी क्या हुई, तैयार हो गई। पैडी सीड अब क्या चाहिए, नेक्स्ट सीजन में चाहिए। नेक्स्ट सीजन कब, हमें मई जून तक पैडी की सीड चाहिए। क्या चाहिए, मई जून तक सीड चाहिए पैडी की, पुनः उसे नर्सरी तैयार करने के लिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पुराने सीड को तो ऐसे हम यूज करेंगे नहीं, क्यों, जो नई सीड आई होंगी उन सीड को हम यूज करेंगे। तो सीड क्या होंगे, अभी से तैयार करना स्टार्ट कर देंगे, जो भी कंपनियां होंगी अलग अलग सीड की, सीड को तैयार करना स्टार्ट कर देंगे। फिर उनको 1-2 महीने 2-4 महीने के लिए स्टोर करेंगे, ठीक। क्योंकि बनाएंगे सीड को तैयार करने में, उनको सारी प्रोसेस करने में, ट्रीट करके तुरंत मार्केट में नहीं लाया जा सकता, ठीक। तो कुछ दिन तक उसको स्टोर किया जाएगा। स्टोर करने के बाद फिर सीड को मार्केट में लाया जाएगा, कब, जब उसकी डिमांड होगी, जब उसकी रिक्वायर होगी, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्या आता है, शुड बी द कंपल्सरी सर्टिफाइड। यह कंपल्सरी है, जरूरी है, बिल्कुल नेसेसरी है कि सीड क्या होनी चाहिए, सर्टिफाइड सीड होनी चाहिए, जो फार्मर्स को दिया जाए, तभी वह क्या प्योर सीड माना जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्या आता है, इट शुड बी सेटिस्फाइड ऑल क्वालिटी नॉर्म। सभी क्वालिटी से सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट होनी चाहिए। सीड क्या होना चाहिए, सभी प्रकार की जो क्वालिटी है सीड की, उससे क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, सीड द यूटिलाइज, अभी सीड की बात करें, ग्रेन में मत जाइए, कंफ्यूजन हो जाएगा अदरवाइज, ठीक। कैन शुड बी यूटिलाइज्ड ग्रेन प्रोवाइड इफ इट इज नॉट ट्रीटेड विथ पॉइजनस केमिकल। जो हमारे सीड होते हैं इसके यूटिलाइज होते हैं, बट ग्रेन प्रोवाइड इट इज नॉट ट्रीटमेंट। ग्रेन को इससे ट्रीट करने के लिए हम प्रोवाइड नहीं करते, जो कि पॉइजनस होते हैं, ठीक। जैसे कि हम क्या किए, अभी सीड को तो हम उसको क्या किए, अभी तक हम सीड को ट्रीट करते थे, ठीक, ट्रीट करते थे, बट ग्रेन को हम ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रेन क्या हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। तो पॉइजन हमें क्या नुकसान करेगा। ग्रेन क्या कंजर्व किया जाता है डेली रूटीन पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं, देखिए इसमें जो हमारा ग्रेन होता है, ग्रेन को किसी भी प्रकार से ट्रीट नहीं करते, नो सच स्पेसिफिक, या जरूरी नहीं है कि इसमें इसको बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल
लेवल पे इसको क्या किया है, लो टेम्परेचर पे करके इसको स्टोरेज किया जाए। और फिर क्या होता है, या जरूरी नहीं किया क्या हो, या प्रोडक्शन कंडीशन के लिए नहीं देखा जाता, नॉट कंसिडर्ड, इसमें इसकी क्वालिटी कंसिडर नहीं की जाती। ग्रेन नेवर कैन बी कन्वर्ट इनटू सीड, ग्रेन कभी भी सीड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। बट सीड क्या है, सीड ग्रेन में कन्वर्ट हो सकता है, बट ग्रेन सीड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। आप चावल देखे हो, चावल में आप जैसे चावल देखोगे तो चावल पे थोड़ी सी ऊपर नोकीली पे क्या होती है, टूटी होती है, ब्रेक होता है, चावल का थोड़ा सा नोकीला ऊपर ब्रेक होता है, जो कि मेन उसका जर्मिनेशन पॉइंट वही होता है। ठीक, किसी भी चावल या राइस में जो ऊपर मेन पॉइंट उसका जो कोर पे होता है वह ब्रेक हुआ होता है। अगर वह ब्रेक न करे तो चावल क्या हो जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। जब अगर आप उसको हलिंग मिलिंग, जब पहले हस्किंग हलिंग और मिलिंग किया जाएगा, ठीक, तो उसके दौरान वह क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। ठीक, जो एम्ब्रियो होता है वहां पे उसका वो ब्रेक कर जाता है, ब्रेक कर जाएगा तो वो सीड क्या होगा, जर्मिनेट नहीं करेगा। तो जब हलिंग कर जाएगा तो सीड हुआ क्या हो जाता है, राइस ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बट ग्रेन से उसको हम सीड में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि सीड क्या चाहिए, सीड में सभी प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक, सभी प्रकार की क्वालिटी से क्या होना चाहिए, यहाँ पे था ना कि सभी प्रकार की क्वालिटी से वह सेटिस्फाइड करे। ठीक, और फिर क्या करे, ग्रेन प्रोवाइड कराता है कि उसको ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, और फिर इसके सभी, तो ये सारी चीजें याद रखिए, सर्टिफाइड होनी चाहिए। तो ये चीजें याद रखिएगा बिल्कुल कि सीड और ग्रेन में क्या डिफरेंस है। आई थिंक कि समझ में भी आया होगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, सीड कोट। सीड कोट क्या होता है, देखिए सीड के पहले मैंने बताया था कि सीड पे क्या होता है, एल्लोरोन लेयर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, इसी बीच में आ गया क्वेश्चन, तो बताइए कि सीड को जर्मिनेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। मैंने हार्मोन पूछा है कि सीड को जर्मिनेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है और कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, सीड को जर्मिनेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है और कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। सीड को जर्मिनेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है और कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए सीड को देखिए जर्मिनेट करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, जिब्रेलिक एसिड यानी GA3। अब पूछेंगे एंजाइम, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, क्या नाम है आपका इसका, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक, चलिए ये चीजें क्लियर, ओके। आइए अब आगे देखते हैं, एक चीजें चीजें हो गई, हाँ यहां से एक बार और देख लीजिए। अब आता है जैसे आउटर प्रोटेक्टिव, ठीक, ओवरकमिंग द सीड, यह क्या होता है, सीड को कवरिंग करता है उसके बाहरी लेयर को। ठीक, बाहरी लेयर को, आपका उसका जो लेयर होता है उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान कराता है। सीड कोट इज डेवलप्ड फ्रॉम द इंटेग्यूमेंट ओवल। ठीक, सीड जो होता है ओवल का इंटेग्यूमेंट के डेवलप करता है, ओवल के इंटेग्यूमेंट से या डेवलप होता है, कहां से, सीड ओवल के इंटेग्यूमेंट जो होते हैं उससे सीड का क्या, सीड कोट डेवलप होता है। जो सीड कोट है ऊपर वाला, ठीक, यह कहां से डेवलप होता है, ओवल के इंटेग्यूमेंट से। मैंने बताया था इंटेग्यूमेंट कितने टाइप के होते हैं, कोई बताया इंटेग्यूमेंट कितने टाइप के होते हैं। देखिए जो इंटेग्यूमेंट होते हैं, इंटेग्यूमेंट इंटेग्यूमेंट जो होता है, इंटेग्यूमेंट कहां से आता है, सॉरी, जो सीड का कोट आता है, बाहरी लेयर जो उसको प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो कहां से आता है, सीड के इन ओवल के इंटेग्यूमेंट से डेवलप होता है। इंटेग्यूमेंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, टेस्टा टेग्मिन, टेस्टा और टेग्मिन। जो टेस्टा होता है वह क्या होता है, आउटर लेयर होता है, पहले भी बता चुके थे। जो टेस्टा होता है आउटर लेयर, जो टेग्मिन होता है वह इनर लेयर होता है। ठीक, जो टेस्टा होता है वह क्या होता है, आउटर लेयर, और जो टेग्मिन होता है वह क्या होता है, इनर लेयर होता है, याद रखिएगा।
चलिए ठीक। अब देखिए इफ सीड डेवलप फ्रॉम द बायोटेक्निक, ठीक, ओल, जो या क्या होता है बायोटेक्निक ओल से या क्या होता है डेवलप होता है सीड, देयर आर टू डिफरेंट लेयर, इसके इंटेग्यूमेंट के दो डिफरेंट लेयर होते हैं। लेयर की बात कर लिए, टेस्टा टेग्मिन। टेस्टा क्या होता है आउटर लेयर होता है, हार्ड होता है, टर्जिट होता है, ठीक। हार्ड की जो सेकेंडरी टर्जिट है, ठीक। तो क्या होता है इसके या पतला होता है, हार्ड होता है और लैब्रिक एंड डेवलप फ्रॉम द आउटर इंटेग्यूमेंट, या आउटर इंटेग्यूमेंट को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है टेग्मिन। टेग्मिन क्या होता है इनर लेयर होता है। टेग्मिन क्या होता है इनर लेयर होता है, ठीक। इन थीन एंड द प्रोपरी और द मेम्ब्रेनस एंड द डेवलप फ्रॉम द इनर इंटेग्यूमेंट। यह क्या करता है इनर इंटेग्यूमेंट को क्या करता है डेवलप करता है। क्या करता है इनर इंटेग्यूमेंट को डेवलप करता है कौन टेग्मिन। चलिए ठीक है। इफ सीड डेवलप फ्रॉम द यूनिटेग्मिन ओल, ठीक है, यह क्या होता है जो सीड डेवलप होता है वो कहां से इंटेग्यूमेंट, यूनिट इंटेग्यूमेंट से ओल के डेवलप होता है। देयर इज ओनली सिंगल लेयर सीड कोट, यहां पे क्या होता है केवल सिंगल सीड लेयर कोट अवेलेबल होता है, प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के दौरान एल्यूरोन रिस्पांसिबल फॉर रिलीजिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये चीजें पहले बताया था कि जर्मिनेशन के दौरान जो एल्यूरोन लेयर होता है या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को रिलीज करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। उसका उत्तरदायित्व कौन होता है हाइड्रोलाइटिक को एंजाइम को रिलीज करने में एल्यूरोन लेयर, ठीक। क्योंकि यही जो रिस्पॉन्सिबल होता है जर्मिनेशन के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होता है सीड जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या आता है द बेसल रीजन ऑफ द बॉडी ऑफ द ओल। ओल का जो बेसल रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं चलेगा, इसके बारे में बात कर चुके थे। जो बेसल पोर्शन होता है ओल का उसको हम क्या बोलते हैं चलेगा बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है माइक्रोपाइल मीडियम। माइक्रोपाइल मीडिया क्या होता है ए स्मॉल पोर द ओपनिंग नियर द हिलम थ्रो, ठीक है, हाइलम थ्रो विच वाटर इंटर इनसाइड सीड। सीड में जहां से वाटर इंटर करता है, ठीक, किसके नियर हाइलम के पास, ठीक, जिसके थ्रू वाटर सीड के अंदर पानी एंटर करता है वह कहां पे खुलता है हाइलम के पास खुलता है, उसी को क्या बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक। मेन फंक्शन ऑफ सीड कोट इज प्रोटेक्शन। सीड कोट का जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है सीड को सुरक्षा प्रदान करना, प्रोटेक्शन प्रदान करना, ठीक है। तो चीजें आई थिंक ये सारे ओल के बारे में थी। अब समझ में भी आया होगा कि ओल क्या था, उसके पार्ट क्या थे, सारी चीजें ए टू जेड समझ में आ गई होंगी। अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो डिस्कस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। अब क्या था इंद्रियों के बारे में बात करते हैं, ठीक। देखिए ये चीजें तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रेडिकल क्या है, ठीक, एपिकोटाइल क्या है, ठीक, एपिकोटाइल या फिर इसको क्या बोलते हैं प्ल्यूमल बोलते हैं, क्वार्टोलिडॉन्स हो गए, ठीक, 1 ऑफ 2। फिर क्या टेस्टा, टेस्टा क्या होता है आउटर लेयर होता है इंटेग्यूमेंट का। माइक्रोपाइल क्या होता है जहां से वाटर सीड के अंदर या फिर पॉलन सीड के अंदर ओपन करता है, जहां से उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं माइक्रोपाइल। उसको क्या बोलते हैं हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक। चलिए आइए अब क्या आता है आ जाते हैं हाइपोकोटाइल इपिकोटाइल। इन चीजों की भी बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि हाइपोकोटाइल क्या है और इपिकोटाइल क्या है। हाइपो का मतलब ही क्या होता है नीचे, हाइपो का मतलब क्या होता है नीचे, और इपी का मतलब होता है ऊपर। जो कार्टोलिडॉन्स है तो कार्टो समझिए जो कार्टोलिडॉन्स के नीचे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं हाइपोकोटाइल। उसको क्या बोलते हैं हम हाइपोकोटाइल। जो कार्टोलिडॉन्स के ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं इपिकोटाइल। तो देखिए हाइपोकोटाइल क्या है द पोर्शन ऑफ द टेगुलम बिलो द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट द कार्टोलिडॉन्स। कार्टोलिडॉन से जो अटैच होते हुए नीचे की तरफ पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल हैव द रेडिकल और फर्दर रूट। यह क्या होता है रूट पोर्शन होता है फिर रेडिकल होता है। अब आता है इपिकोटाइल द पोर्शन ऑफ द टिग्लम एबव द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ कार्टोलिडॉन। कार्टोलिडॉन्स के जो ऊपर वाला अटैच पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं इपिकोटाइल।
इपिकोटाइल हैड द प्लूमल और फर्दर सूट। यह क्या होता है, प्लूमल होता है या फिर सामान्यतः क्या बोलते हैं इसको, सूट वाला पोर्शन होता है। ठीक, ये चीजें समझ में आनी चाहिए आपको क्योंकि बताई हुई चीजें हैं। अब क्या है कॉइटोलिडॉन, ये देखिए इसको ही क्या बोलते हैं, कॉइटोलिडॉन। अब देखिए डाइकोट है, इसमें इपिजियल जर्मिनेशन हो रहा है क्योंकि जर्मिनेट करने के टाइम है दो पार्ट में ओपन हो गया। देखिए एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, दो पार्ट में ओपन हो गया। तो इन सम सीड एग्जांपल लेग्यूम रिवर्स फूड द स्टोर इन कॉइटोलिडॉन। ये अपने फूड को कॉइटोलिडॉन में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, रिवर्स देते हैं। ठीक, इन सीरियल रिजर्व फूड आर द स्टोर इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्म। देखिए जो लेग्यूम क्रॉप होती हैं यह रिजर्व करती हैं कहां पे फूड को, याद रखिएगा काइटोलिडॉन में। कहां पे, काइटोलिडॉन में। बट जो हमारे सीरियल क्रॉप होते हैं या कहां पे स्टोर करते हैं, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। ठीक, स्पेसिफिक टिश्यू में या आपने को स्टोर करते हैं, फूड को रिजर्व करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। सीरियल क्रॉप में, लेग्यूम क्रॉप्स में जो स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉइटोलिडॉन। याद रखिएगा। ठीक है, कॉइटोलिडॉन क्या है, जो हमारे कुछ सीड होते हैं जैसे लेग्यूम, ये फूड को रिजर्व करते हैं कहां पे, कॉइटोलिडॉन में। बट जो सीरियल क्रॉप होते हैं फूड को कहां रिजर्व करते हैं, एंडोस्पर्म में। ठीक, द सीड हैविंग एंडोस्पर्म आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड। ठीक, देखिए चीजें मैंने बताया था, जब टाइनी एम्ब्रियो पूरी तरह से कॉइटोलिडॉन्स को कंजम कर जाए, फीड कर जाए, उसके दौरान बचता क्या है, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड। क्या बोलते हैं इसको, एल्बुमिनस सीड। एग्जांपल सीरियल, कैस्टर, और फिर इसमें क्या आ गया था, सोयाबीन भी आ गया था। ठीक, चीजें क्लियर। अब आता है सीड हैविंग ऑन एंडोस्पर्म आर फुली कंज्यूम। जो सीड होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर जाता है बाय एम्ब्रियो आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक। इसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सेम चीजें हैं, और फिर नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्बुमिनस सेम चीजें हैं। सीड एग्जांपल ग्राम और पी से बोल सकते हैं, लेग्यूम क्रॉप या पल्सेस क्रॉप भी बोल सकते हैं इसमें। ठीक, तो कॉइटोलिडॉन समझ में आया। चलिए अब क्या आता है, क्लास ऑफ सीड। आज का लास्ट होगा, सीड की क्लास देखेंगे, फिर सीड के क्लास के बारे में कल एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। पहला क्या होता है इसमें, न्यूक्लियस सीड। ठीक, यह क्या होता है, न्यूक्लियस सीड होता है जो कि ब्रीडर यूज करते हैं। इसको कौन यूज करता है, ब्रीडर, और न्यूक्लियस सीड बोलते हैं जो ब्रीडर यूज करते हैं। फिर क्या होता है, फाउंडेशन सीड होता है। ठीक, और फिर रजिस्टर्ड सीड होता है, और फिर क्या होता है, सर्टिफाइड सीड है जो किसानों को या फार्मर्स को उनके फार्मिंग करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक, तो चीजें समझ में आई होंगी। अगर इसके बारे में कोई डाउट है, अभी जितना पढ़े हैं इसको छोड़ दीजिए, लास्ट स्लाइड था, इसको छोड़ने के बाद अगर जो चीजें इसके ऊपर पढ़े, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको डिस्कस कर लीजिएगा। अपने डाउट को ऐसे नहीं रखिएगा। ठीक, अगर पिछले क्लास से भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी इस क्लास में, आप क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड क्लास में यूट्यूब पर या क्लास पर जाएगी, फ्री क्लास में डेली पढ़ के हमारी, तो वहां से भी आप अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो आज का क्लास इतना रहा। अगर कोई डाउट हो, कोई चीजें ना समझ आई हो, तो आप उन चीजों को डिस्कस कर लीजिए। आज के लिए इतना, थैंक यू। अगर और भी कोई डाउट हो पूछते रहिए। चलिए ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हैं, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।